Hello guys, a very warm welcome to all of you. I hope you all are preparing for a GCA descriptive exam very sincerely. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट एसे फॉर जीसीए एग्जाम, जो कि होगा टॉपिक नंबर 4 ई गवर्नेंस के बारे में। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस और बनाई हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो इससे पहले वो वीडियोस ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियोस के थ्रू आपको और बेटर वे में समझ आएगा कि कैसे आपको एसे फॉर्मुलेट करना होता है। और आज की वीडियो ये पूरी देखिए, क्योंकि वीडियो के दौरान मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको ऐसे लिखना कैसे होता है, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें अपने जेसीए के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। इन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि जिससे आप तुरंत जाके वो वीडियोस देख सकें और अपनी तैयारी जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब इसमें सबसे पहले लिखना है आपको हेडलाइन के बारे में। हेडलाइन में लिखना है आपको ई गवर्नेंस, अ फ्यू की स्ट्रोक्स कैन ब्रिंग स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ मिलियंस। अब हेडलाइन क्या करती है, आपका एक एग्जामिनर के माइंड में बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है आपके एसे के लिए। तो कोशिश कीजिए हर एसे में हेडलाइन जरूर लिखिए। अब इसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, सबसे पहले आपको गवर्नेंस को डिफाइन करना है, जो कि है द टर्म गवर्नेंस इज वाइडर देन द टर्म गवर्नमेंट। गवर्नेंस में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी ऑफ गवर्निंग और कंट्रोलिंग अ कंट्री। ये कंट्री है, काउंटी नहीं है। कंट्री बाय इट्स गवर्नमेंट, कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय इट्स सीईओ एक्सेट्रा। ये हमने गवर्नेंस के बारे में डेफिनेशन दे दी। अब नेक्स्ट में हम ई गवर्नेंस की डेफिनेशन दे रहे हैं। ई गवर्नेंस हो क्या होता है? ई गवर्नेंस कैन बी डिफाइंड एज गवर्निंग ऑफ अ कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी और अ हाउस होल्ड विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है? ई गवर्नेंस क्या होता है? किसी भी कंट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अब इसमें आएगा आगे, ई गवर्नेंस फैसिलिटेट्स एन एफिशिएंट, स्पीडी एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ डिससेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, अनदर एजेंसी एंड फॉर परफॉर्मिंग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। ये सब चीजें ई गवर्नेंस का फायदा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बॉडी में हमने क्या लिखना है ई गवर्नेंस टॉपिक के बारे में। अब इसमें लिखना है, इंडिया स्टार्टेड विद इट्स ओन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन 1977। हर चीज में थोड़ी सी हिस्ट्री इंक्लूड करने से क्या होता है, आपका ऐसे जो है वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसलिए ये सब पॉइंट्स आप रट लीजिएगा कि ऐसा ऐसे कभी भी अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप बहुत अच्छे से विद हिस्ट्री विद फैक्ट्स लिख पाएंगे इस एसे के बारे में। अब इसके बाद है, बट द मेन थ्रस्ट फॉर इट वाज प्रोवाइडेड बाय लॉन्चिंग ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क इन 1987, which was the national satellite based computer network. अब इसके बाद है, by 2000 a 20 minimum agenda for e-governance was identified by government of India for implementation in all the union government. The national e-governance plan that focuses on one aspect of electronic governance such as banking, land records, e-courts और commercial taxes etc. ये सब आपका इंट्रोडक्शन में आ जाएगा और ये सब पॉइंट टू पॉइंट जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप एक कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम होगा आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा आपको रिवीजन में। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे बॉडी में क्या लिखना है। The recent initiatives taken by government in the field of e-governance are direct cash transfer through JAM Trinity, that is जनधन अकाउंट्स, आधार कार्ड एंड मोबाइल। ये सब हमें लिखना है कि ई गवर्नेंस की तरफ गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव रहे हैं। वो आपने ऊपर लिख दिया जैम ट्रिनिटी के बारे में, फिर उसके बाद आप लिखेंगे यूपीआई, जो पेमेंट आप क्यूआर कोड से करते हैं, वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड ई क्रांति। ये सब हो गया गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। It also provides various facilities like marriage certificate, death certificate, राशन कार्ड्स एक्सेट्रा थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। अब आपको कहीं भी इन चीज़ों के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे तो लोग आपके घर पे आएंगे और ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है, डिजी लॉकर ऑल्सो प्रूव्स नॉच इन द बेल्ट। अब ये नॉच इन द बेल्ट एक हो गया एडिशनल सक्सेस। डिजी लॉकर जो है, आप अगर कोई अपना डॉक्यूमेंट डिजिटली सेव कर लेते हैं जो कि एक लॉकर में सेव रहेगा, उसको आप कहीं भी और कहीं कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होगा डिजी लॉकर का एडवांटेज और ई गवर्नेंस का एडवांटेज। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ के साथ, क्योंकि मेरे लिए यही एक मोटिवेशन होगी आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाने में, जिसमें मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए तैयारी करा सकूंगा, प्लिथोरा ऑफ एसेस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट इट्स एडवांटेजेस, अब अभी तक क्या है, आपने
ई गवर्नेंस के सारे फायदे बता दिए हैं। अब हर चीज का दो पहलू होते हैं, प्लस और माइनस। सेम ई गवर्नेंस के हम प्लस अगर लिख देंगे तो माइनस तो बताना भी तो हमारा फर्ज है। इसीलिए हम ई गवर्नेंस के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे डिस्पाइट इट्स एडवांटेजेस द रोड ऑफ ई गवर्नेंस इज नॉट सो रोजी, इट फेसेस मैनी चैलेंजेस एज यूनिवर्सल एक्सेस टू द इंटरनेट इज स्टिल फार अवे इन इंडिया। मतलब क्या है कि हर जगह अभी तक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं हो पाई है, तो वहाँ ई गवर्नेंस कैसे होगा। इंडिया हैज़ वाइड डिजिटल डिवाइड बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंडिया। मतलब क्या है, अब जैसे कहीं कहीं 5G इंप्लीमेंट होने वाला, और आज भी कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ 2G भी ढंग से नहीं आता, तो ये डिवाइड कैसे हम लोग कवर अप करेंगे। नेक्स्ट है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज विच मैनी टाइम प्रूव एडिशनल रोड ब्लॉक्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस। मतलब क्या है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी एडिशनल रोड ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस में। फिर लास्ट में हमें लिखना है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलिटरेसी ऑल्सो एड फ्यूल टू द फायर। मतलब क्या है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी, तो ई गवर्नेंस कैसे होगी। और इलिटरेसी, लोगों को चलाना ही नहीं आएगा मोबाइल, तो वो कैसे ई गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। ये सब हो गया आपके नेगेटिव पॉइंट्स। अब आपको देने हैं सजेशंस, क्योंकि किसी भी ऐसे को अच्छा बनाता है सजेशन, जो कि आपके एक्चुअल व्यू होता है उस टॉपिक के बारे में। अब इसमें आपको सजेशन लिखना है कि एम ऑफ अचीविंग ई गवर्नेंस इन इंडिया is beyond mere computerization of separate back office operation. It is about providing facilities to those who need it at most. To meet the vision of the challenges should be overcome by providing awareness and facilities required. मतलब क्या है, अवेयरनेस प्रोवाइड करानी चाहिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए। और नेक्स्ट में है द इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अ बिग पुश ऑफ सिटीजन टुवर्ड्स ई गवर्नेंस इज रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज करप्शन। मतलब क्या है, इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सिटीजन्स का एक एम होना चाहिए कि हम ई गवर्नेंस की तरफ ही आगे बढ़ें एंड प्रोवाइड इफेक्टिव एंड क्वालिटी सर्विसेज टू द पीपल। द सक्सेस ऑफ ई गवर्नेंस मेजर्स लार्जली डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट। ये सब चीज़ें क्या है, सक्सेस जो ई गवर्नेंस की, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाना, और नेशन वाइड रोल आउट 5G टेक्नोलॉजी जो है आपका, वो न्यूअर फ्यूचर में जो इम्प्लीमेंट होने वाली है, वो एक बहुत बड़ा हेल्प करेगा ई गवर्नेंस को हर जगह पहुंचाने में। तो ऑलराइट गाइस, ये थे आज के सजेशंस, जिसमें हमने कह दिया है कि इंटरनेट पहले प्रोवाइड कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, लिटरेसी प्रोवाइड कराना, ये सब आपके सजेशंस होंगे जो कि आप बताएंगे, जिसकी वजह से ई गवर्नेंस बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकता है। ऑलराइट गाइस, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया है, हमने हेडलाइन बता दी कि हेडलाइन ये हो गई, इंट्रोडक्शन में मैंने बता दी आपको गवर्नेंस क्या होती है और ई गवर्नेंस क्या होती है, और फिर मैंने मेन बॉडी में बताया कि इंडिया में ई गवर्नेंस का कंसेप्ट जो कि बहुत बेसिक था वो कब चालू हुआ था। फिर उसके बाद मैंने बताया नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और माइनस होते हैं, तो मैंने नेगेटिव पॉइंट बता दिया। फिर उसके बाद एंड में मैंने उसका बताया है सजेशंस की कैसे इंप्रूव करें, और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट होता आपको पॉजिटिव नोट पे एंड करना अपना ऐसे, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट लोग ही प्रेफर करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखते हैं तो। इसके लिए आपका ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट होगा, द नेशन वाइड रोल आउट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इन द नियर फ्यूचर विल स्ट्रेंथन आवर रिजॉल्व। ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया है ई गवर्नेंस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपके लिए ऐसे ला सकूं, और आप जब तक आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें डिस्क्रिप्टिव पेपर को, और आपको कहीं और रेफर करने की ज़रूरत ना हो। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और डिफरेंट सोर्सेज से रिफ़र करना पड़ता है कि कहाँ से क्या क्या बेस्ट आपके लिए मैं प्रोवाइड करा सकूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर प्रिपेयरिंग फॉर JCA डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। ये था आज का वीडियो, थैंक यू।